हेलो मेरे फ्रेंड, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी जहाँ पे। और मैं आज आप लोग को क्लास 8 के चैप्टर फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के बारे में आज बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। और मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक से बताता हूं जिसमें कि आपके सारे प्रश्न कवर हो जाते हैं और जितने भी नोट्स पॉइंट होते हैं वो सारे मैं आप लोग को बता देता हूँ, जिससे कि आपका एग्जाम के लिए तैयारी भी बहुत अच्छा हो और एक आपको लेवल भी मतलब आप एक कंसेप्ट भी आपको ऐसा कुछ कंसेप्ट हो जो आपसे छूट ना जाए और सारे कंसेप्ट भी आपको याद रहे। तो चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं जो घर्षण बल क्या होता है और घर्षण बल से रिलेटेड जितने भी घर्षण बल के प्रकार होंगे, घर्षण बल से क्या लाभ है, क्या हानि है, घर्षण बल को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, इन सभी के बारे में आज हम जानने वाले हैं और आज इन सभी पे हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए आज सबसे पहले हम जानेंगे जो फ्रिक्शन फोर्स। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर में रहा है घर्षण। आप लोग क्लास 8 के बिहार बोर्ड में भी चैप्टर में है, तो आप लोग देख लीजिएगा, जिस चैप्टर में हो उस चैप्टर से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और उसके सारे प्रश्न इस नोट्स पॉइंट को पढ़ने के बाद आपको एग्जाम्पल्स के उसके सारे प्रश्न आपसे बनने लगेंगे और आपसे पूरे ही बन जाएंगे। तो चलिए हम जानते हैं जो घर्षण बल क्या है। घर्षण बल को हम लोग इंग्लिश में फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आप सभी को जानना होगा और आप लोग को नहीं पता है तो आप याद कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले इसके डिफिनेशन जानते हैं, यानी कि परिभाषा क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो जब एक वस्तु, और आप लोग ये जान चुके होंगे, जो मैं इस पर लिख के इसलिए पहले से रखता हूँ क्योंकि हमें वीडियो बनाने में कम समय में ही मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ समझा सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बता सकूँ। और यही अभी हम लिखे तो हमें यही लिखने में कम से कम आधा घंटा लग जाएगा और वीडियो भी कम से कम मान लीजिए 35-40 मिनट का हो जाएगा। तो इसीलिए हम डायरेक्टली आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ समझा सके और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आप लोगों के लिए कर सके, इसलिए मैं आप लोग को डायरेक्टली वैसे ही बताता हूँ। तो घर्षण बल यहाँ से देखेंगे तो जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पे चलती है या चलने की चेष्टा करती है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पे चलती है या चलने की चेष्टा करती है तो संपर्क सतहों के बीच लगने वाले विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। देखिए आप मान लीजिए कोई ऐसे वस्तु है, जैसे ये बुक है, ठीक है, जैसे कि ये बुक है और ये बुक पे हम इस पेन को इस प्रकार से चलाते हैं। तो चलाने पे क्या होता है, तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पे, ये भी वस्तु है और ये भी वस्तु है, ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे पे चलती है, तो चलती है या चलने की चेष्टा करती है, तो इन दोनों, इसके संपर्क सतह और इसके संपर्क सतह के बीच एक बल लगता है, एक विरोधी बल लगता है। जो कि विरोधी बल क्या हुआ, जो इसको गति को विरोध करता है। जैसे मतलब अगर मान लीजिए ये उत्तर दिशा की ओर जा रहा है तो इसे गति की विरोध करता है, उत्तर दिशा की ओर जाने मतलब रोकता है, उसकी गति को विरोध करता है। तो वही हुआ हमारा घर्षण बल हो गया। तो क्या होता है घर्षण बल, जब कोई वस्तु एक वस्तु पे चलती है या चलने की चेष्टा करती है तो संपर्क सतहों के बीच लगने वाले विरोधी बल को हम लोग घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए घर्षण बल संपर्क पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है, संपर्क पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब कैसे आप बोले सर संपर्क पृष्ठों, देखिए अगर मान लेते हैं ये समतल है, अगर हम ये बुक का पेज मान लें ये समतल है, तो इस पे हमें घर्षण करने में बहुत सारी आसानी से ये हमारा पेन चला जाएगा। अगर मान लेते हैं यहीं पे हम अगर कोई दूसरा अति ले ले जो कि उबड़ खाबड़ हो, रुखड़ापन हो, और उस पर हम इस पेन को ले जाएंगे तो उसमें हमारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बहुत और अधिकांश बल का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमारा क्या हुआ, उसमें क्या हुआ था, प्रकृति यानी कि इसके संपर्क सतह की प्रकृति पर भी निर्भर किया कि नहीं। अगर हमारा समतल सतह, अगर हमारा संपर्क पृष्ठ समतल होगा तो उस पर घर्षण बल कम होगा, और अगर संपर्क सतह रुखड़ापन होगा तो उसका संपर्क घर्षण बल अधिक होगा। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे, घर्षण बल संपर्क सतहों की संपर्क पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, प्रकृति पर। तो आप जान गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए घर्षण बल सदैव गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल क्या करता है, तो सदैव गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। उस साइड होके जाओ, गति के विपरीत दिशा में। हम अभी आपको बताएं, मान लेते हैं ये बुक है और ये वस्तु है, अगर वस्तु मेरी मान लेते हैं उत्तर के इस साइड में गति कर रहा है तो संपर्क बल जो लगेगा, ये उत्तर है तो ये दक्षिण की तरफ, संपर्क बल बोले घर्षण बल, ये उत्तर की तरफ जा रहा है तो हमारा घर्षण बल दक्षिण की तरफ होगा, यानी कि गति के विपरीत होता है, उल्टा होता है। तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं, जो संपर्क यहाँ पे घर्षण बल सदैव गति के किस दिशा में होता है, और विपरीत दिशा में। और आपको ये सभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, जितने भी हम नोट्स पॉइंट लिखे हैं ये सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेंगे। और ये मेरा पार्ट 2 होगा, इसमें ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी होगा। मैंने आप लोग को बल चैप्टर पढ़ा दिया हूँ, ध्वनि चैप्टर पढ़ा दिया हूँ, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। अब इसके बाद दाब पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रकाश चैप्टर को पढ़ाएंगे, और फिर सारे प्रश्न को सॉल्व कर, विद्युत धारा भी पढ़ाएंगे,
जिसमें कि हर एक चीज़ को हम कवर करेंगे। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, संपर्क पृष्ठों की सतहों के एक समान न होने पर घर्षण बल भार बढ़ने से बढ़ता है। अगर संपर्क सतह एक समान हो, संपर्क सतह एक समान हो, यानी कि मान लेते हैं समतल है, तो समतल पे कोई समतल चीज़ यानी कि फर्श है, तो फर्श पे मान लेते हैं हम मान लेते हैं एक बक्सा को धकेलेंगे, तो एक बक्सा को धकेलने, चलिए एक समतल मान लेते हैं, ये संपर्क सतह है, इस पर हम बक्सा रख देंगे और बक्सा को धकेलेंगे तो हमें कम बल का प्रयोग करना पड़ेगा। वहीं पे उसी समतल सतह पे सतह यहाँ पे क्या लिखा है, संपर्क सतह के एक समान, यानी कि वही फर्श पे ही हम एक पत्थर का बक्सा के जैसा ही एक पत्थर लेके आएंगे और उसको धकेलेंगे, तो वो हमसे नहीं धकेला जाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि उसका भार बढ़ जाता है और वो ज़्यादा घर्षण बल उत्पन्न करता है, इसीलिए वो नहीं धकेला जाएगा। इसका मतलब यही हुआ, जो घर्षण बल मेरा भार बढ़ने से बढ़ता है, लेकिन कब बढ़ेगा? जब उसका संपर्क सतह समान रहे। ठीक है। अब देखिए, समतल फर्श पर समाचार पत्र या तौलिया इत्यादि फैलाने पर घर्षण बल बढ़ जाता है। घर्षण बल क्या होता है? बढ़ जाता है। अब देखिए, तौलिया क्या होता है? तो तौलिया देने से अगर हम लोग फर्श पे तौलिया या पेपर बिछा देते हैं, तो उस पर हम मतलब ज़्यादा अगर यहाँ पे मान लेते गिरने का हो, तो वहाँ पे फिसल नहीं पाते हैं, तो उससे बचते हैं। तो फिसल नहीं पाने के लिए, बचने के लिए हम लोग उस घर्षण बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? तो हम लोग तौलिया या समाचार पत्र का यूज़ करते हैं, तो जिसके वजह से घर्षण बल मेरा क्या होता है? बढ़ जाता है। अब हम घर्षण बल के प्रकार को जानने वाले हैं। अब घर्षण बल के प्रकार को जानने वाले हैं। तो घर्षण बल के प्रकार क्या होते हैं, क्या नहीं होते, ये देखिए। सबसे पहले हम लोग स्थैतिक घर्षण को जानेंगे। सबसे पहले किसको जानने वाले हैं? स्थैतिक घर्षण। देखिए, जब वस्तु विराम से गति की अवस्था प्राप्त करता है, कोई वस्तु रुका हुआ है, अब फिर गति की अवस्था जो प्राप्त करता है, तो उस स्थिति के घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। उस स्थिति के घर्षण को कौन सा घर्षण कहते हैं? स्थैतिक घर्षण। जब कोई वस्तु विराम में है, रुका हुआ है, और जैसे ही वो गति प्राप्त करता है, तो उसी स्थिति यानी कि उसी कंडीशन के स्थिति यानी उसी स्थिति के घर्षण को क्या कहते हैं? तो स्थैतिक घर्षण कहते हैं। अब चलिए, सर्पी या फिसलवां घर्षण। सर्पी या फिसलवां घर्षण दोनों एक ही नाम हुआ, सर्पी कहे या आपसे फिसलवां कहे, तो आपको समझ जाना है कि ये दोनों एक ही होता है। यानी कि आपसे सर्पी भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, तो हमारे सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होने वाली कोई सी बात नहीं इसमें, सर्पी या फिसलवां। तो फिसलवां किसे कहते हैं? तो फिसलती वस्तु के घर्षण को सर्पी या फिसलवां घर्षण कहते हैं। फिसलती वस्तु के घर्षण को क्या कहते हैं? तो सर्पी या फिसलवां घर्षण कहते हैं। तो फिसला मतलब फिसलने के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे कि कोई बैग ही है, तो बैग को हम ऐसे खींचते जाते हैं, तो वो क्या होता है? फिसलता जाता है। तो इस प्रकार के घर्षण को हम लोग क्या बोलते हैं? फिसलवां घर्षण। और सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। सर्पी घर्षण जो होता है, सर्पी घर्षण या फिसलवां घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? कम होता है। क्योंकि फिसलवां घर्षण में कोई भी चीज़ डायरेक्टली, जैसे कि मान लेते हैं कोई गाड़ी ही लेते हैं, और फिसलवां घर्षण में ऐसे अगर मान लेते हैं, आप लोग अपने अपने स्कूल में देखे होंगे, फिसलन पट्टी के टाइप में बना रहता है, उस पर हमें सरकने में कितना आसानी होता है। तो वही इसलिए उसका घर्षण कम होता है, जिसकी वजह से स्थैतिक घर्षण से कम होता है सर्पी घर्षण का घर्षण बल। अब देखिए, हम लोग लोटनी घर्षण। लोटनी घर्षण क्या हुआ? तो लुढ़कती वस्तु के घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं। लुढ़कती वस्तु के घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं हम लोग को सिलेंडर हो, तो सिलेंडर जैसे ही आता है एलपीजी गैस, तो हम लोग तो जैसे ही गाड़ी वाले आते हैं, तो गाड़ी वाले हमें दे के चले जाते हैं, तो उनसे तो ले लेते हैं। लेकिन हम घर को कैसे ले जाते हैं? तो घर को हम क्या करते हैं? उसको तो लुढ़का के ले जाते हैं ना। उठा के ले जाने में ज़्यादा बल का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर अगर हम उसे फिसला के ले जाए, खींच के ले जाए, तो उसमें भी ज़्यादा बल का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसको लुढ़का दें, तो लुढ़का देने से क्या होता है? वो डायरेक्टली एक बार में ही ज़्यादा दूरी तय कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ, जो लोटनी घर्षण का मान जो होगा, सो फिसलवां घर्षण यानी या सर्पी घर्षण से बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम होता है। घर्षण कम रहेगा तो कोई चीज़ आगे ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि गति आएगा उसमें ज़्यादा। और घर्षण ज़्यादा रहेगा तो गति में अवरुद्ध होगा, गति कम होगा उसका। तो वही चीज़ है, लोटनी घर्षण का मान क्या होता है? फिसलवां घर्षण से बहुत कम होता है। तो आशा करता हूँ घर्षण के प्रकार जितने होंगे, लोटनिक, सर्पी, फिसलवां और स्थैतिक घर्षण आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं से प्रॉब्लम होगा तो फिर से इस वीडियो को पूरा दोबारा अगेन मतलब स्टार्ट करके देख लीजिएगा, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं घर्षण बल से क्या लाभ है हमारे और क्या हानि है वो समझते हैं। घर्षण बल से अगर लाभ का बारे में बात करें हम, तो यहाँ से देख सकते हैं, जो घर्षण बल के वजह से हम आगे चल पाते हैं। अगर घर्षण बल ना हो तो हम आगे भी चल ना पाएंगे, क्योंकि पैर के संपर्क सतहों के बीच घर्षण बल कार्य करता है और उसी के मदद से हम आगे चल पाते हैं। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, पेन और पेंसिल से लिख पाना। अब हम यहाँ पे जो कोई चीज़ लिखते हैं, मान लीजिए घर्षण ही लिखते हैं, तो वो घर्षण बल के ही वजह से हम लिख पाते हैं। अगर घर्षण ना हो स्याही मतलब व्हाइट बोर्ड और पेन इस नोक मार्कर के बीच में, तो हम इस घर्षण जैसे लिखे हैं वो लिख भी ना पाएँ।
तो घर्षण बल के ही वजह से हम लोग क्या कहते हैं, लिखते हैं। अब मान लेते हैं कोई दीवार में हम क्या करते हैं, कोई कील को अंदर कर मतलब गरा रहना यानी कि धंसा देते हैं, तो वो किस प्रकार होता है, वो घर्षण बल के ही कारण से वो अंदर में दबारा रहता है। अगर घर्षण बल ना हो तो वो नहीं रहेगा। अब दिया सलाई का जलना, अगर मान लेते हैं कोई माचिस है और उसकी तीली, माचिस और तीली को जैसे हम रगड़ते हैं तो उससे क्या चिंगारी उत्पन्न होता है, तो यही रगड़ा क्या हुआ, रगड़ा हुआ एक प्रकार का घर्षण, जिसे हम रगड़ते हैं तो वो घर्षण बल हुआ। अगर घर्षण बल ना हो तो दिया सलाई जल भी नहीं पाएगा। ठीक है। अब देखिए वाहनों में ब्रेक लगना, अब गाड़ियों में ब्रेक लगना, ये भी घर्षण बल से लाभ ही है। अगर हम गाड़ी मान लीजिए चलाते हैं 50 के स्पीड 40 के स्पीड में चलाते हैं, कोई आदमी अचानक आ जाता है तो हम क्या करेंगे, उसका कंडीशन ब्रेक लगाएंगे, तो ब्रेक हमारा घर्षण बल के ही, घर्षण के लाभ ही के कारण होता है। अगर हम ब्रेक ना लगे वहाँ पे तो एक्सीडेंट हो जाएगा और वो आदमी भी मर जाएगा, और मतलब जो गाड़ी पे बैठा रहेगा उसका तो कोई पता ही नहीं वो बचेगा कि नहीं बचेगा, फिर उसके लिए तो जाना पड़ेगा, वो बाद की बात है। लेकिन वाहनों में ब्रेक जो लगता है वो घर्षण बल के ही कारण लगता है, क्योंकि घर्षण बल की वजह से ही गति का अवरुद्ध होता है और गति कम होती है और गाड़ी रुकता है। ठीक है। रस्सी में गांठ बांधना, ये सारे क्या होते हैं ना, धागा से कपड़ा बनाना, ये सारे घर्षण बल के ही लाभ है। तो आप लोग इसको नोट करके याद कर लेंगे, कम से कम 5 लाभ तो आपको जरूर याद रखना होगा, तभी आपका काम बनेगा। ठीक है। अब घर्षण बल से हानि क्या होता है, तो अनावश्यक ऊर्जा का व्यय है। बहुत सारे, जैसे घर्षण बल से क्या होता है, तो बहुत सारे ऊर्जा वैसे होते हैं जो बेकार यानी कि बेकार में उत्पन्न होते रहते हैं। उबड़ खाबड़ सड़क पर वाहन चलाने में अधिक बल लगाना, अब जैसे समतल सड़क है, मान लेते हैं कहीं रोड बना हुआ है, नया रोड बनता है पिचिंग, तो उस पर हमें गाड़ी चलाने में आसानी होती है और बहुत ही स्पीड से हम लोग उस पर आसानी से चला लेते हैं। और वहीं अगर हम यानी कि टूटा हुआ रोड का बात करें जिसमें कि थोड़ा बहुत खाई हो, तो उसमें हमें गाड़ी चलाने में, साइकिल चलाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे अधिक बल लगाना पड़ता है हमें। क्यों, क्योंकि वो रुखरापन है और उस पर घर्षण बल ज़्यादा है, इसीलिए वो ज़्यादा होता है। मान लेते हैं अगर हम खेत की बात करते हैं, जब वो खेत समतल होता है, खेत को हम पिच बनाते हैं तो उस पर हमें क्रिकेट खेलने में कितना अच्छा लगता है, दौड़ने में कितना अच्छा लगता है। लेकिन वही जब जुताई किया रहे और उस पर हमें बॉल फेंकने को कहा जाए, तो जहाँ बॉल फेंकेंगे 1 से 2 डेग जाने के बाद वो बॉल रुक जाएगा। क्यों रुक जाता है, क्योंकि घर्षण बल इतना ज़्यादा होता है कि उसको आगे ही बढ़ने नहीं देता, उसकी गति को अवरुद्ध कर देता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, जो उबड़ खाबड़ सड़क पर वाहन चलाने में अधिक बल लगाना पड़ता है। घर्षण के चलते मशीन के कल पुर्जे घिस जाते हैं। कल पुर्जे क्या होता है, नोट आप लोग देखते होंगे अपने कल में जब आप लोग ऊपर के हैंडल को ऐसे बार बार चलाते हैं तो ऊपर के जो नोट होते हैं, जो इसमें वो हैंडल फंसा होता है, वो नोट घिस जाते हैं। वो घर्षण से हानि ही है, घर्षण बल से वो हानि है जिसकी वजह से वो नोट घस जाते हैं। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है और घर्षण बल से, जैसे आप अपने दोनों हाथ को ऐसे रगड़िएगा तो आपको पता चलेगा जो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो आशा करता हूँ घर्षण के जितने नोट्स पॉइंट हैं अभी फिलहाल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अगले पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे जो घर्षण बल को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, एवं विभिन्न प्रकार के नोट्स बचे हुए, तरल घर्षण क्या होता है, अपकर्षण क्या होता है, ये सारे बारे में जानेंगे। जो हवाई जहाज का आकार धारा रेखीय क्यों होता है, मछली का आकार धारा रेखीय क्यों होता है, नाव का आकार धारा रेखीय क्यों बनाया जाता है, इस प्रकार के सारे प्रश्न को भी आगे करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, प्रत्येक प्रश्न को, प्रत्येक वीडियो के नोट्स पॉइंट को याद कर लीजिएगा, अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा, जिससे आपका एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा और आपको समझ में भी आएगा। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में, इसके पार्ट 2 में हम लोग आगे इससे करेंगे। धन्यवाद।